हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के ऑफिशियल वेब पेज पर लॉगिन कर चुका हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आप देख सकते हैं ssmcriva.com ssmcriva.com। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा एवं जो संबद्ध गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और जो भी है उससे में जो है आप लोगों से पैरा मेडिकल स्टाफ है, तो यहाँ पर एमपी ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों से आवेदन लिए गए थे। एमपी ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पर आप लोगों ने आवेदन जो है 23/7/2021 की नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है जो नोटिफिकेशन जारी की गई उसके थ्रू यहाँ पर आप लोगों ने आवेदन किया। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम की डेट थी 9/9/2021 यानी कि 9 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे फाइनली जो है वेबसाइट पर नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया। इसके बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, दो बड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी हैं पैरा मेडिकल स्टाफ की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हम यहाँ पर रीड करेंगे। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसके लेटेस्ट अपडेट डिटेल में दी गई है। आप ये देख सकते दिया गया है, सह चिकित्सीय संवर्ग के पदों हेतु मूल अभिलेखों के परीक्षण हेतु उम्मीदवारों की सूची संदर्भ विज्ञप्ति क्रमांक दे दिया गया है और डेट यहाँ पे आप देख सकते 23/7/2021 डेटेड 23/11/2021 को नोटिफिकेशन जारी की गई थी। और दूसरी जो नोटिफिकेशन यहाँ पे है इसी के साथ में आप देख सकते सेम उसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। आप देख सकते जो है विज्ञप्ति क्रमांक संख्या सेम है 15/633 डेट आप से है। बस इसमें आप देख सकते सह चिकित्सीय संवर्ग के पदों हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सहरिया भारिया के आवेदकों के परीक्षण रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये दो नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर जारी कर दी गई। तो हम दोनों नोटिफिकेशन को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जो फर्स्ट नोटिफिकेशन दी गई है कि सह चिकित्सकीय संवर्ग के पदों हेतु मूल अभिलेखों के परीक्षण हेतु उम्मीदवारों की सूची। तो यहाँ से हम इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेंगे। नोटिफिकेशन ओपन होने का तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23/11 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है। अब यहाँ पर सूचना जारी कर दी गई। सूचना आप रीड कर सकते हैं। दिया गया कार्यालय विज्ञापन संख्या इतना रीवा दिनांक 23/7/2021 द्वारा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 9/9/2021 के अनुक्रम में एमपी ऑनलाइन द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर प्राविधिक शॉर्टलिस्ट जारी करते हुए सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को निम्नलिखित समय सारणी एवं यथा लागू मूल अभिलेखों के साथ महाविद्यालय के सभा कक्ष में स्क्रूटनी समिति के उपसमक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम कराया गया उसके बाद जो है उस एमपी ऑनलाइन के आधार पर जो एग्ज़ाम आपका एमपी ऑनलाइन ने लिया है उसके आधार पर यहाँ पर जो मेरिट सूची बनी, मेरिट सूची के आधार पर यहाँ पर प्राविधिक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। यानी कि प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। सूची यहाँ पे जारी कर दी गई। अब जो यहाँ पर सूची जारी की गई है इनको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट देखेंगे कि तो सबसे पहले हम लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिस्ट दी गई यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञप्ति क्रमांक संख्या दिया गया के अनुक्रम में लैब अटेंडेंट पद हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सहरिया भारिया अंतर्गत प्राप्त आवेदन से मूल अभिलेखों के परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची। अब यहाँ पर बैगा सहरिया और जो भारिया के अंतर्गत आते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत, उनकी लिस्ट सबसे पहले यहाँ पे दी गई जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे नाम एवं पिता का नाम या पति का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ दे दी गई, वर्ग क्या है आपका और पीसीबी से 12वीं उत्तीर्ण है या नहीं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपका जो है इंटर है या नहीं है, और इंटर का आपका परसेंटेज यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो है आपके 20 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर लैब अटेंडेंट पद हेतु जो है शॉर्ट लिस्टेड है। इनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट अभी हम आपको आगे यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिस्ट कवर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर का परसेंटेज भी सबका दिया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ओटी अटेंडेंट की पोस्ट हेतु जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत बैगा सारिया के जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसके आधार पर यहाँ पर जो मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्टेड हैं, शॉर्ट लिस्टेड हैं। यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया है
परसेंटेज दे दिया गया है, इंटर आपका PCB है या नहीं, वर्ग आपका दे दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट्स जो हैं OT अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो है सिलेक्टेड हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट ओपन कोटा के अंतर्गत। तो ओपन कोटा के अंतर्गत यहाँ पर लैब अटेंडेंट की आप जो है लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने MP ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पे आवेदन किया था। तो कॉमन रैंक यहाँ पर सबसे पहले दी गई, सीरियल नंबर, फिर कॉमन रैंक आपका दिया गया है, फिर एप्लीकेशन नंबर कैंडिडेट का है, फिर कैंडिडेट का नाम है, फिर फादर नेम दिया गया है, मदर नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ है, इस कॉलम में कैटेगरी है, और फिर अगला कॉलम डोमिसाइल का है, अगला जो कॉलम है एक्स सर्विसमैन का, अगला कॉलम जेंडर का है, उसके बाद अगला कॉलम मैरिटल स्टेटस का है, और उसके बाद जो अगला कॉलम आपका यहाँ पर है हैंडीकैप्ड है या नहीं इसका कॉलम है। उसके बाद जो लास्ट कॉलम आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं उनके यहाँ पर स्कोर कार्ड दे दिए गए हैं साथ में। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट के अंतर्गत ओपन कोटा में आप देख सकते हैं लैब अटेंडेंट के टोटल जो है ओपन कोटा के अंतर्गत आप देख सकते हैं एक लिस्ट ऊपर वो वहाँ पे है, फिर आप देख सकते हैं इसी सीरियल क्रम में आप चलते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 44 कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड हैं। ये 44 कैंडिडेट जिनका भी नाम इस लिस्ट में है इनको अपना अब आगे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हर यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट हैं OT अटेंडेंट, लैब टेक अटेंडेंट, और इन सब के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है, उसको हम अभी आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स की डिटेल सारी मिल जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और स्कोर कार्ड भी साथ में यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पर लैब अटेंडेंट की हो ओपन संविदा रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसमें दिया गया विज्ञप्ति के नियम क्रमांक 15 के अनुसार किसी भी उम्मीदवार का निर्धारित कट ऑफ मार्क्स प्राप्त नहीं किया गया। तो जो रिजर्व थी आपके रिजर्वेशन के थ्रू संविदा की, इसमें जो है कोई भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है, कोई कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत नहीं आया। इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे है आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफ OT अटेंडेंट की है। यहाँ पर OT अटेंडेंट की यहाँ पे आप देख सकते हैं श्याम साहब मेडिकल कॉलेज MP शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है यहाँ पर। तो ये OT अटेंडेंट की लिस्ट है। इसमें जो है आप टोटल देख सकते हैं 3 कैंडिडेट्स जो है शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हैं। कैंडिडेट का एप्लीकेशन ID, रैंक, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और सारा सेम कॉलम ऊपर वाला है। लास्ट में यहाँ पर स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है, जेंडर और मैरिटल स्टेटस बता दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे है एक्सरे अटेंडेंट की है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टोटल 3 कैंडिडेट जो हैं बुलाए गए हैं, शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। इस तीनों कैंडिडेट्स को अब जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना है, और ये तीनों कैंडिडेट अपना स्कोर कार्ड यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिनका भी नाम इस लिस्ट में है वो अपना स्कोर कार्ड भी साथ में चेक कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पर है डेंटल टेक्नीशियन की आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर एक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डिटेल सारी दी गई, मदर नेम वगैरह, और लास्ट में स्कोर कार्ड यहाँ पर इनको मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट लिस्ट है इसकी यहाँ पे लैब असिस्टेंट की है। आप देख सकते हैं संविदा रिजर्वेशन के अंतर्गत यहाँ पर एक कैंडिडेट है। तो कैंडिडेट का नाम, डिटेल यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो यहाँ पर इनकी डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ संविदा के कोटा के अंतर्गत यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट है TB एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर की है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं। इनकी सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, लास्ट में स्कोर कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ओपन कोटा के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पर जो है आप कंटिन्यू यहाँ पे देख सकते हैं जो है दी गई है। 79 कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हैं। तो इनका सारी डिटेल आपको नाम, फादर नेम, एप्लीकेशन ID, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट में स्कोर कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया सभी कैंडिडेट्स का। उसका जो नेक्स्ट लिस्ट है ओपन कोटा के अंदर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की ही यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स कैंडिडेट्स की यहाँ पर जारी कर दी गई हैं। कैंडिडेट्स नाम, फादर नेम, डिटेल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट फार्मासिस्ट ग्रेड 2 संविदा के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स जो हैं सिलेक्टेड हैं। 4 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी, इनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका स्कोर कार्ड भी लास्ट में दे दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट लिस्ट है वो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की है। इसके अंतर्गत यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हैं। इनकी सारी डिटेल्स, नाम, फादर नेम, डिटेल वगैरह स्कोर कार्ड लास्ट में यहाँ पे दिया गया है। जो नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है
रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर संविदा रिजर्वेशन के अंतर्गत यहाँ पर जो है कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं, शॉर्ट लिस्टेड नहीं, कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत कोई पाया नहीं गया है। तो ये तो हो गई जो है पहली लिस्ट और जो फर्स्ट नोटिफिकेशन थी। अब यहाँ पर हम आप बात कर ले रहे हैं कि आवेदित पद कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं, तो जहाँ यहाँ पर डेट और समय बता दिया गया किस डेट में आपको जाना है। तो लैब अटेंडेंट विशेष पिछड़ी जनजाति के आवेदक जो है उनको 29/11/2021 को 11 बजे से, ओटी अटेंडेंट भी सेम वही हैं, तो 29/11 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। लैब अटेंडेंट के 80% ओपन कोटा के कैंडिडेट जो है 29/11 को जाएंगे। ओटी अटेंडेंट के कैंडिडेट 29/11 को जाएंगे 11 बजे से ही। एक्सरे अटेंडेंट के कैंडिडेट 29/11 को जाएंगे। डेंटल टेक्नीशियन की भी 29/11 को। लैब असिस्टेंट 20% संविदा आरक्षण नीति के कैंडिडेट जो हैं वो भी 29/11 को जाएंगे। उसके बाद जो है जो कैंडिडेट बचेंगे टीबी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर के कैंडिडेट 23/11 को। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ओपन कोटा 80% के अंतर्गत यहाँ पे 23/11 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। ग्रेड 2 के ही 20% संविदा आरक्षण के जो है 30 तारीख को ही, और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 30 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। यानी कि 29 और 30 तारीख में यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। 7 पदों के लिए यहाँ पे जो है 29 तारीख को, और बाकी के 4 जो हैं इनका 30 तारीख, जो 3-4 पद बचे उनका जो है 30 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है। अब यहाँ पर क्या क्या लेके जाना है आपको यहाँ पे दे दिया गया है। मूल अभिलेखों की सूची दे दी गई है। इसमें आपको MP ऑनलाइन के में आवेदन की प्रति ले जानी है, प्रवेश का परीक्षा पत्र ले जाना है, स्कोर कार्ड की प्रति ले जानी है, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट ले जानी है, अर्हता परीक्षा के सभी वर्षों की अंक सूचियाँ, यानी कि जो भी कोर्स आपका है उससे रिलेटेड सभी अंक सूचियाँ, पंजीयन ले जाना है, काउंसिल का पंजीयन यानी संबंधित पंजीयन काउंसिल का जीवित पंजीयन रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। जिला मेडिकल बोर्ड से जारी दिव्यांगता, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण संविदा आरक्षण नीति के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। परिचय पत्र में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत न रहने की स्थिति में जो है आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैंप पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र देना है। और अगर इसके अंतर्गत आप आ रहे हैं, शासकीय और अर्धशासकीय सेवा के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और फिर आप देख सकते हैं दिनांक 26/1/2001 के बाद से ये सभी में लागू है कि 2 से अधिक संतान न होने पर 50 के नॉन जुडिशियल स्टैंप पर घोषणा पत्र, और 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि प्रवेश पत्र में लगाया गया हो। यहाँ पे 5 जो है पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको लेके जाना है जो आपने प्रवेश पत्र में लगाया है। तो ये पहली लिस्ट आप यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में अपना नाम देखें, फिर अपनी तिथि देख लें, अपनी डेट देख लें, किस डेट में उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना, पद अनुसार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। नेक्स्ट जो लिस्ट है वो यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे पुनः जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सह चिकित्सीय संवर्ग के पदों विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सहारिया के आवेदकों का परीक्षण रिपोर्ट। तो यहाँ पर वही लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे सेकंड वाली लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस यहाँ पे जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना डेट यहाँ इतना 27/23/2021 द्वारा विज्ञप्त सह चिकित्सीय संवर्ग के विभिन्न पदों हैं विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सहारिया भारिया के प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी रिपोर्ट जारी की जाती है। अब यहाँ पे 9 पृष्ठ में टोटल यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई है। अब यहाँ पर टोल देख सकते हैं ओटी अटेंडेंट के पोस्ट है, तो यहाँ पे जो जारी की गई लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पात्र कैंडिडेट की लिस्ट भी यहाँ पे साथ में दे दिया गया है कि यहाँ कैंडिडेट पात्र है या अपात्र है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, डेट, वर्ग, PCB से 12वीं है या नहीं, अर्हताएँ आपकी इंटर है नहीं, और इंटर का परसेंटेज, और पात्र कैंडिडेट की लिस्ट भी यहाँ पे जारी कर दी कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है रिमार्क में। तो यहाँ पे ओटी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं टोटल 25 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 कैंडिडेट जो हैं अपात्र पाए गए हैं, बाकी पात्र पाए गए हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत डार्क रूम असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यहाँ पे 1 कैंडिडेट जो है ये भी नॉट एलिजिबल घोषित कर दिए गए हैं, नॉट बिलोंग टू डिजायर कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये भी जो है मतलब अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे थे 4 कैंडिडेट्स थे, यहाँ पर इनको जो है नॉट एलिजिबल घोषित कर दिया गया है, नॉट एलिजिबल नॉट हैविंग डिजायर क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पर नॉट मतलब अपात्र हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है लैब अटेंडेंट के पदों हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लिस्ट जारी की गई यहाँ इसमें भी पात्र कैंडिडेट्स की लिस्ट है, नाम, पिता का नाम, और फिर डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और इंटर का परसेंटेज वगैरह सब जो है, और लास्ट में यहाँ पे आपका रिमार्क दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स अपात्र हैं उनका यहाँ पर लिस्ट में नाम दे दिया गया है। उसके एक्स अटेंडेंट के पदों के लिए आप देख सकते टोटल 3 कैंडिडेट्स है, नो वैकेंट सीट
इन एसटी कैटेगरी। तो ये एसटी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर कोई वैकेंट सीट नहीं थे, इसलिए जो है इनको नहीं वो किया गया है, पात्र घोषित नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे पैरामेडिकल पदों है तो जो है यहाँ पे देख सकते हैं पैरामेडिकल के पदों है तो क्या पूर्ण है तो आवेदन यहाँ पे टोटल 7 कैंडिडेट्स है। पोस्ट नॉट मेंशनड, ये कोई पोस्ट नहीं, इसके लिए ये भी रिजेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे जो पैरामेडिकल समर के पदों है अंतिम दिनांक पश्चात प्राप्त हुए आवेदन, तो यहाँ पे ये लास्ट डेट के बाद एग्जाम जो इनका आवेदन प्राप्त हुआ था, तो ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। तो ये लिस्ट यहाँ पे अपात्र कैंडिडेट्स की भी है। तो यहाँ पे जो बैगा और सहरिया और भारिया के अंतर्गत जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी पात्र और अपात्र कैंडिडेट्स की भी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने दोनों नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पे पूरी कवर कर दी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं द्वारा अपलोड की जाने किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।